राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं मैं आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरे पास कई दिनों से इंक्वायरी आ रही थी कि पंडित जी ये बताइए कि मेरा जो स्पाउल होगा, मेरा जो पार्टनर होगा वो कैसा होगा, मेरी मुलाकात उससे कब होगी। कुछ बॉयज की भी इंक्वायरी आई, कुछ गर्ल्स की भी इंक्वायरी आई। तो मैंने सोचा इस पे ही एक वीडियो बना दी जाए और मैं इस विषय के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आपके अपने पार्टनर से मुलाकात कब होगी और आपका पार्टनर क्या करता होगा, कुछ टिप्स बताऊंगा आफ्टर मैरिज। क्या आपके कुछ आपके पार्टनर के कुछ मतलब कहने का मतलब आजकल जो चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होंगे। इस तरह से छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ सूत्र बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से सुनना। अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो ये विषय आपके लिए है। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपके लिए है। अगर आप एक लेमन हैं, एज ए नॉलेज कर रहे हैं, तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। देखिए दोस्तों, ज्योतिष जो है इसमें डेली कुछ न कुछ हमको सीखने को मिल रहा है, लर्निंग का विषय है। बहुत ज्यादा समय लगता है किसी भी एक ज्योतिष को परिपक्व होने में, पकने में सालों लग जाते हैं। मैं कहता हूं लगन कुंडली को अच्छे से एनालिसिस करने में ही सालों लग जाते हैं। बाकी वर्ग कुंडली की तो आप बात छोड़ दें। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बशर्ते आपका कितना फोकस है, कितना ध्यान है, वो अहम बात है। अब मैं बात करता हूं इस मतलब आपका जो पार्टनर होगा, क्या स्पाउल होगा, क्या ये डेस्टाइन है, क्या ये डेस्टिनी का पार्ट है। देखिए, डेस्टिनी का ही पार्ट है और ये बिल्कुल फिक्स है कि ये पर्सन आपका पार्टनर रहेगा, आपकी शादी इससे होगी। ये ऑलरेडी आपके बर्थ चार्ट से आप देख सकते हो और ये बिल्कुल फिक्स्ड है। इसको बोलते हैं कार्मिक ऋण। ठीक है, कुछ पास्ट लाइफ में ऐसे कुछ हमारे ऐसे हो जाते हैं जिससे आपका ये कैरी फॉरवर्ड भी होता है। वो ऋण आपको चुकाना पड़ता है। वो कार्मिक जो है ऋण कहीं ना कहीं आपको चुकाना पड़ेगा इस जन्म में। तो आपका स्पाउल हो सकता है, आप पहले वाइफ रहे हो तो आप हस्बैंड बन जाओ, या आप बच्चे रहे हो तो आप उनका कुछ आपका रिश्ता बन जाए। तो कुछ ना कुछ ये ऋण अनुबंध चलते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जो स्पाउल है वो फिक्स्ड है। आपने भी अगर किसी को पसंद कर रखा है तब भी वो कहीं ना कहीं आपका फिक्स्ड है। मतलब ये बिल्कुल डिस्टाइन है। आपकी बर्थ चार्ट में आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, देख सकते हैं। क्या मैरिज के बाद जो लाइफ होगी वो कैसी रहेगी, यह भी आपकी कुंडली बताती है, बशर्ते आप कितने इसको अच्छे से अध्ययन करते हो। मेरा यह मानना है लगन कुंडली तो आपको देखनी ही देखनी चाहिए, साथ में लवांश कुंडली भी रखनी चाहिए। जब भी आप मैरिज की बात लाते हैं, जब भी हम बात आप किसी की कुंडली रीड करते हैं, मान लीजिए आप ज्योतिष कर रहे हैं, तब भी आपको नवांश कुंडली की जो राशियां हैं वो जरूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि राशियों का बहुत महत्व है। वैसे तो नवांश कुंडली पूरी चेक करनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए कि जो राशियां हैं, जो लगन कुंडली की राशियां, वो नवांश में कहां गई। ये चेक करना बहुत जरूरी है। नवांश चेक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या चेक करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आप जो सूत्र बता रहा हूं वो थोड़ा से भृगुनंदी नाड़ी को अटैच करके बताऊंगा। भृगुनंदी नाड़ी में जो शुक्र है वो वाइफ का कारक है, पत्नी। वो मंगल क्या है, हस्बैंड का कारक है। सबसे पहले ये बताता हूं कि आपके पार्टनर से मुलाकात होने का चांस कब होते हैं। देखिए, लड़की के लिए बता रहा हूं, जब आपका शुक्र गोचर करता हुआ शुक्र जिस भी राशि में आएगा, मान लीजिए 2 नंबर से गोचर कर रहा है शुक्र, और गोचर करता हुआ ही मंगल उसके ट्राइन में गोचर करेगा, मतलब 6 नंबर राशि से या 10 नंबर राशि से गोचर करेगा मंगल ट्राइन में, तो आपको तत्वों को देखना आवश्यक है। ये एलिमेंट्स जो होते हैं, आपको तत्वों का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, ट्राइन बहुत देखना जरूरी होता है। अगर गोचर करता हुआ मंगल उसी ट्राइन से गोचर करेगा तो आपकी मुलाकात उसी समय पे हो जाएगी। ये सेम सूत्र लड़कों के लिए ही है। आपका मंगल जिस भी राशि से गोचर करता है उसके ट्राइन में अगर शुक्र गोचर करेगा, मान लीजिए 3 नंबर साइन से मंगल गोचर कर रहा है,
ठीक है, उसके ट्राइन में 7 में, या 7 नंबर राशि से 11 नंबर राशि से शुक्र का गोचर भी ट्रांजिट कर रहा है, वहां से शुक्र गोचर कर रहा है, तो आपकी मुलाकात हो जाएगी उस समय पे। इस तरह से आप मुलाकात के समय का, मिलने के समय का अनुमान आप लगा सकते हैं। वैसे तो आपकी दशा में जो सूक्ष्म दशा और प्राण दशा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंस रखती है, खासकर सूक्ष्म दशा और प्राण दशा मुलाकात के समय को ये बताती हैं। बट मैंने आपको ये सूत्र बता दिया जो भृगुनंदी नाड़ी का सूत्र है, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या होता है, राशियों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे, कोई मान लीजिए आप एक बॉय हो, आपको जानना है आपकी वाइफ कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, क्या मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, तो आपको शुक्र को देखना होगा। शुक्र की प्लेसमेंट, शुक्र जिस राशि में गया उसको देखना है। शुक्र इज ए कारका ऑफ मैरिज, शुक्र इज ए कारका ऑफ वाइफ, शुक्र कारक है शादी का, शुक्र को तो आपको देखना ही देखना है। तो शुक्र वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। आपको क्या चेक करना है, शुक्र किस राशि में गया। एग्जाम्पल के तौर पे शुक्र 2 नंबर राशि में है, 2 नंबर मतलब फाइनेंस की राशि है, मनी माइंडेड होगी, ठीक है, थोड़ा सा पैसा मतलब अर्न, पैसे की तरफ उसका अट्रैक्शन जरूर होगा, ज्वेलरी, पैसा, कुटुंब से व्यवहार काफी अच्छा रखेगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसको ये होता होगा कि मैं पैसे अर्न करूं, कैसे ना कैसे पैसा उसके पास जरूर आएगा, क्योंकि शुक्र भी पैसा है तो खुद भी पैसे की तरफ जाएगी, फाइनेंशियल लेवल काफी अच्छा होगा। 3 नंबर साइन में अगर शुक्र पड़ा हुआ है आपका, आप बॉयज हैं, आपकी जो वाइफ है उसका कम्युनिकेशन काफी अच्छा होगा। किसी हो सकता है किसी ट्रैवलिंग वगैरह से इन्वॉल्वमेंट हो, मार्केटिंग से इन्वॉल्वमेंट हो, या कोई सोशल मीडिया से संबंधित कार्य करती हो, इस तरह से आप देख कर देते हैं। 4 नंबर साइन में शुक्र पड़ा हुआ है तो वाइफ हो सकता है आपकी इमोशनल होगी, या ऐसी जगह रहती हो जहां पे वाटर का सोर्स हो, जहां पानी का सोर्स हो, ऐसी जगह उसका प्लेसमेंट हो, ठीक है। और फिर आपको ट्राइन भी मैं बताऊंगा, ट्राइन भी चेक करना होगा शुक्र का जिस राशि में गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका शुक्र 4 नंबर साइन में ही है, आप एक बॉय हो, अब 8 नंबर में मान लीजिए आपका शुक्र के साथ राहु आ गया या केतु आ गया, तो आपकी जो है आफ्टर शादी के बाद आपको समस्या खड़ी होगी, आपकी वाइफ का अग्रेशन बढ़ा देगा। अगर तो राहु को उसने अलाइन नहीं कर रखा है, एग्जाम्पल के तौर पे, या तो आपकी वाइफ बाहर विदेश की हो, या आप दोनों विदेश रहते हो, या कहीं ना कहीं राहु का उसने कहीं ना कहीं डोमेन ले रखा हो। एग्जाम्पल के तौर पे फोटोग्राफी करती हो, या इंटरनेट से संबंधित कोई काम करती हो, डेटा एनालिसिस हो, तो आपकी शादी सरवाइव करेगी। नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी शादी में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ऐसे शनि होगा तो वर्कोहॉलिक, हार्ड वर्क वाली होगी। ट्राइन में आपको देखना है, साइन आपको देखना है, शुक्र जिस साइन में पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल कर समझ लियो साइन में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब लियो साइन क्या है, लियो साइन आप ऑथोरिटेटिव है, हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब में हो होता है सरकार से रिलेटेड कोई काम करती हो, उसका स्वभाव अपने फादर के तरह भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा ईगोस्टिक भी होगी। 6 नंबर साइन में अगर शुक्र है तो वही अगेन फाइनेंस, पैसे का उसका कहीं ना कहीं पैसे की इन्वॉल्वमेंट जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है ना, तो पैसे की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी। दूसरे क्या है कि कहीं ना कहीं हो सकता है लॉयर हो, डॉक्टर हो, या किसी कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ काम करती हो, ठीक है। 7 नंबर साइन में अगर शुक्र है तो हो सकता है आपकी शादी बहुत अच्छी चलेगी। और 8 नंबर साइन में है तो क्या होता है कि ये 8 नंबर साइन फिर त्रिकोण को एक्टिव करेगा। त्रिकोण मतलब 4 8 12, तो पैसा तो इसका कुछ ना कुछ इसके पास गुप्त विद्याएं होंगी, हो सकता है कुछ हिडन मतलब सीक्रेट्स ये रखेगी, कुछ बातों को छुपा के रखेगी, इसके अंदर एक आदत होगी कुछ बातों को छुपा के रखे, ठीक है। ऐसे मैंने आपको आपकी वाइफ का बता दिया। लड़कों के लिए अब मैं लड़कियों के लिए बताता हूं मंगल। आपको मंगल चेक करना है, मंगल आपके बर्थ चार्ट में किस राशि में है। लड़कियों के लिए विशेषकर आपको चेक करना मंगल किस राशि में है। एग्जाम्पल के तौर पे मतलब मेष राशि में ही मंगल है आपका, तो आपका जो स्पाउल होगा 1 5 9 ये तीनों त्रिकोण हो जाएंगे एक्टिव। अगर इस त्रिकोण में मान लीजिए आपको शनि भी आ गया, इसी त्रिकोण में शनि आ गया, तो हो सकता है आपके जो स्पाउल हो ये किसी से पुलिस में हो, सेना में हो, डिफेंस में हो,
ऐसा काम करते हो जिसमें कोई हार्ड वर्क हो, क्योंकि पुलिस में भी हार्ड वर्क चाहिए, सेना में भी हार्ड वर्क चाहिए, तो आप शनि भी आ गया ट्राइन में तो हार्ड वर्क करवाएगा। किसी आईटी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको चेक करना है दूसरा, जैसे मंगल के, ये तो मैंने बता दिया आपको, और मंगल जिस साइन में पड़ा हुआ है उसके ट्राइन में जरूर चेक करना है कि ट्राइन में कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं। मान लीजिए मंगल आपका 10 नंबर साइन में है, उच्च का मंगल बैठा हुआ है, अब उसके ट्राइन जरूर चेक करिए, उसके ट्राइन में कौन से ग्रह आ रहे हैं। राहु आ गया तो क्या होगा, या तो उसने राहु की अलाइनमेंट ले रखी, राहु के आप उसने यूज कर रखा है आपके पार्टनर, तब तो ठीक, नहीं तो आपको आपके पार्टनर में अग्रेशन जरूर देखने को मिलेगा। राहु में अग्रेशन बढ़ाता है, मैरिज में प्रॉब्लम करता है। और फिर ट्राइन में चंद्रमा भी आ गया तो एक्सट्रीम लेवल का कहीं ना कहीं आपको इसमें मतलब गुस्सा देखने को मिलेगा, अग्रेशन देखने को मिलेगा, बात बात पे गुस्सा, शक्की मिजाज, शक, कुछ चंद्रमा शक भी देता है, शक्की मिजाज भी होगा। इस तरह से आप अपने इस पार्टनर का काम भी चेक कर सकते हैं। मैंने कई बार ये देखा है कि आपको जहां भी आपका, जैसे आप लड़की हो, आपको मंगल जिस भी साइन में बैठा है ना, उसके ट्राइन में जरूर चेक करिए और नवांश में चेक करिए। लगन में तो चेक करिए, लगन के अलावा नवांश में देखिए किस राशि में गया मंगल और उसके ट्राइन में कौन से ग्रह आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको चेक करना ही करना है। और एक बात और चेक करनी है, आपको उससे दशा को भी कनेक्ट करके देखना है कि दशा क्या चल रही है, क्या दशा सपोर्ट कर रही है, क्या दशा योग का रखी है। नवांश का 7 नंबर साइन, नवांश में आपको चेक करना है 7 नंबर साइन में कौन सी राशि पड़ी हुई है। और लगन, आपका नवांश का लगन पीड़ित नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 7वें घर को ज्यादा मैलेफिक ग्रह इन्फ्लुएंस नहीं करे। नवांश के लगन को अगर शनि देख रहे हैं आपके, या मान लीजिए कोई राहु का इन्फ्लुएंस है, तो भी आपके शादी में कहीं ना कहीं, आपकी मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं आफ्टर मैरिज आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। ये दोनों में हो गया, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का है, दोनों के उसमें बात में आ गई। और मैं आपको बताता हूं, आजकल चल रहा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जगह आप थोड़ा सा चल रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये क्यों आती हैं, ये थोड़ा सा मरकरी की इन्वॉल्वमेंट है, मरकरी की इन्वॉल्वमेंट है। आप एक मान लीजिए आप एक चार्ट चेक कर रहे हैं, आपको अपने हस्बैंड का चार्ट आपको देखना है, नेचर, ठीक है। आपको अपने हस्बैंड का नेचर, मंगल आपका मान लीजिए ड्यूल साइन में है, 6 नंबर साइन में मंगल पड़ा हुआ है, 6 नंबर साइन में आपका मंगल है, लगन कुंडली का बता रहा हूं। और उसके ट्राइन में ही बुध आ जाए, उसके ट्राइन में बुध आ रहा है, मान लीजिए 2 नंबर साइन में बुध पड़ा हुआ है, ठीक है। और ट्राइन में ही चंद्रमा भी आ जाए, ट्राइन में चंद्रमा भी आ जाए, तो क्या करेगा। और ये नवांश में ये चीज रिपीट हो रही हो, लगन कुंडली में तो है ही है, मंगल का संबंध बुध से नवांश में किसी तरह से बन रहा है। या एग्जाम्पल के तौर पे आपके लगन की जो 7वें घर में जो राशि पड़ी हुई है, उसके लॉर्ड का संबंध बुध की राशि से आ रहा है नवांश में, ठीक है। सिंह लगन की पत्रिका है, शनि 7वें घर का मालिक हो गया लगन में, उसका संबंध बुध की राशि से हो रहा है, तीसरी राशि से, छठी राशि से, या बुध से हो रहा है, तो यह होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ करा दे, ऐसा योग बनता है। खासकर मंगल को देखना है, मंगल क्या बुध के साइन में है, क्या बुध के उसका कहीं ना कहीं करेक्शन बन रहा है लगन में या नवांश में, तो भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल का अफेयर ले जाएगा। ऐसे शुक्र के लिए है, शुक्र आपका देखिए कहीं बुध के साथ, मतलब युति में तो नहीं है आजकल, ये मैं देख रहा हूं शुक्र बुध की युति भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी करती है, क्योंकि बुध का विलेन है, बुध विलेन है। मैरिज का जो आजकल से चल रहा है तो विलेन में आता है बुध, तो बुध को चेक करना है। बुध को अलावा आपको जुपिटर को चेक करना है, 3, 6, 9, 12 ये 20 स्वभाव राशियों को जरूर चेक करिए। इनके नवांश में अगर आपके 7वीं लगन की 7वीं जो राशि पड़ी हुई है, इसका लॉर्ड का संबंध या आपके मंगल का संबंध, शुक्र का संबंध नवांश में बुध की राशि से या गुरु की राशि से पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी ले जाता है। ये छोटा टिप मैंने बता दिया आपको, ठीक है। मेन है आपको आपके काम करना है, आपके चेक करना है आपके हस्बैंड का नेचर, आपका हस्बैंड क्या काम करेगा। मंगल को पकड़िए, मंगल के ट्राइन में देखिए कौन से ग्रह आ रहे हैं,
ठीक है। अगर आप एक लड़का हो, बॉय हो, आपको शुक्र को देखना है, शुक्र को पकड़िए, शुक्र जिस साइन में बैठा हुआ है उस साइन को पकड़िए, उसके त्रिकोण में कौन से ग्रह आ रहे हैं उसको चेक करिए, आपको अपने पार्टनर का के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन नमाज चेक करना बहुत जरूरी है, लगन और नमाज को रख के चेक करिए, तब आपको चीजें समझ में आएंगी ज्यादा। ये मैंने एक एपिसोड बनाया है जनरल, मैं आपको और भी चीजें और बताऊंगा, और भी कई सारे सूत्र हैं, और केपी के भी मैं कुछ सूत्र आपको बताऊंगा, ठीक है, और भी सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से बड़ी ही आसानी से चेक करना है, एक बार नहीं, ये वीडियो आप 10 बार देखना, आपको चीजें समझ में आएंगी। मैं फिर कह रहा हूं, अकेले लगन को नहीं चेक करते हैं, साथ में नमाज को भी चेक करते हैं। तो इस तरह से आप चेक करिए, शुक्र आपकी वाइफ है और मंगल हस्बैंड के कारक हैं, और शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए, राहु केतु के एक्सेस में नहीं होना चाहिए, मंगल पीड़ित नहीं होना चाहिए, राहु केतु से पीड़ित नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आफ्टर मैरिज ये दिक्कत खड़ी करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बता दिया, आशा करता हूं मेरा आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। देखिए दोस्तों, मैं ज्योतिष बहुत सिंपल तरह से करता हूं, मेरे वीडियो में बहुत ज्यादा तामझाम आपको नहीं देखने को मिलेंगे। आजकल क्या मैं देख पा रहा हूं यूट्यूब में, अंदर क्या कंटेंट है पता नहीं, बाहर थंबनेल हो या अच्छा बना के बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करके डाल देते हैं, कंटेंट में दम नहीं होता है। यहाँ कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने का अवश्य मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको लर्न करने का अवश्य मिलेगा। तो जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे, जितना आप इसको आपको आगे बढ़ाएंगे, आपका ही चैनल है, आप सपोर्ट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता रहता है। तो जितना मेरे पास थोड़ा बहुत भी है मैं आपको समर्पण कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।